हेलो एवरीवन, कल हमने ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के फर्स्ट 3 पार्ट्स किए थे। आज हम बाकी के सारे पार्ट्स करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस सीकेंड ए अपॉन सीकेंड ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। जैसे मुझे इक्वेशन दिया हुआ, मुझे पता है बुक में क्या लिखा हुआ है कि दोनों पार्ट आपको सॉल्व करने, दोनों पार्ट में आपका एलएचएस और आरएचएस दोनों यूज करने हैं। ओके सर, तो अगर मुझे सेक पे हूं, कॉस में जाना है मेरा मोटिव, तो मैं सेक की वैल्यू 1 बाय कॉस लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सेक इज इक्वल टू 1 बाय कॉस, राइट? और नीचे भी क्या है, 1 बाय कॉस है। तो मेरे पास तो अब सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा यहां पर सर, cos a प्लस 1 डिवाइड बाय cos a अपॉन 1 बाय cos a। cos a गेट कैंसिल, आप करते हैं 1 बाय cos a। ये मेरा एलएचएस है। मुझे क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको दोनों साइड सॉल्व करना है, आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करना है अर्जुन। तो अर्जुन आजा, अब मैं आरएचएस देखता हूं। अर्जुन यहाँ पर साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos a, मुझे 1 प्लस cos a चाहिए यहां से। या साइन को सॉल्व में चेंज कर सकते हैं किसी कौन सी फर्स्ट आइडेंटिटी है बताओ? 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। और अर्जुन ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहां पर मैं 1 स्क्वायर करता हूं, प्रॉब्लम है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कौन सी ऑर्डर चाहिए किसी? a प्लस बी a माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस ए, 1 सेकेंड, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। कट कट मतलब क्या बच गया सर? तो क्या राइट साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो मतलब ये दो चीज इक्वल है, हेंस ट्रू। तो एक बात का ध्यान रखना है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है और किस साइड जाना है, यूजिंग आइडेंटिटीज। आ जाओ, लेट्स मूव टू सेकंड पेज। सेकंड पेज क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज मार्क कर लो। बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 है। cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 इज इक्वल टू cos सेकेंड a प्लस cot। मेरे पास ये क्वेश्चन है और मुझे एक चीज पूछेगा अर्जुन, बस इसको इसके जो प्रूव करना है यूजिंग द आइडेंटिटी दी है cos सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। मतलब cot स्क्वायर इज इक्वल टू cos सेकेंड स्क्वायर है, cot स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू cos सेकेंड स्क्वायर यूज करके मुझे ये चीज प्रूव करनी है। यार जैसे ही मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, लेफ्ट से राइट पे जाना, लेफ्ट में साइन कॉस, राइट में क्या है? तो मेरा बेसिक अप्रोच होनी ये चाहिए कि मैं पूरे क्वेश्चन कॉस एंड कॉट, कॉसेट और कॉट में चेंज करूं। अगर मुझे किसी पूरे क्वेश्चन कॉस एंड कॉट में चेंज करना है तो किससे डिवाइड करूं पूरा क्वेश्चन? डिवाइड होल इक्वेशन बाय साइन। कॉस ए बाय साइन ए कितना हो जाएगा? कॉट ए। साइन ए बाय साइन ए 1 बाय साइन ए कॉस सेकेंड ए अपॉन कॉस ए बाय कॉस ए, कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए, साइन ए बाय साइन ए 1 माइनस 1 बाय कॉस ए बाय 1 बाय साइन ए कॉस सेकेंड ए। याद है फिर? अब जैसे मुझे बोला था आइडेंटिटी यूज करने के लिए, क्या आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोला इसने मुझे? cot स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू cos सेकेंड स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करनी है। अब यहां मुझे आइडेंटिटी यूज करनी है तो करते। तो यहां पर मैं काम करता हूं, cot ए प्लस cos सेकेंड ए, ये 1 की जगह मैं डाल दूं cos सेकेंड स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है। इस आइडेंटिटी से cos सेकेंड स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर डिवाइड बाय जो मेरे पास पहले से गिवन है। क्या गिवन है? cot a माइनस cos सेकेंड a प्लस 1। यहां तक कोई डाउट? यस और नो? अब ये आ चुका है यार, फॉर्मूला लग सकता है कैसे कुछ? कौन सा? a प्लस बी, a माइनस बी।
तो मेरे पास यहां पर 1 सेकेंड, मेरे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, कॉट ए प्लस कॉसेकेंट ए, और क्या लगाऊं, ए प्लस बी माइनस बी, तुमने बोला अभी ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेकेंट प्लस 1। अब क्या करना चाहिए, कॉट ए प्लस कॉसेकेंट ए कॉमन निकालो पूरी न्यूमरेटर से। अगर पूरे न्यूमरेटर से कॉमन निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉट ए प्लस कॉसेकेंट ए, मैं पूरे न्यूमरेटर कॉमन निकालूंगा, कलर चेंज करूं ताकि तुम डिफरेंशिएट कर सको। ये निकाला मैंने कॉमन, यहां से कॉमन निकलेगा तो 1 बचेगा, माइनस यहां पे क्या बचेगा, कॉसेकेंट ए माइनस कॉट ए, बट इन ब्रैकेट, ये तो ब्रैकेट में है, यहां तक कोई डाउट। डिनोमिनेटर में क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेकेंट ए प्लस 1, या यहां पर जब ब्रैकेट खोल दूंगा ये माइनस प्लस कर देगा, तो 1 प्लस कॉस से कॉट ए माइनस कॉसेकेंट ए, और यहां पर भी सेम चीज है। तो मेरे पास क्या बच गया फिर फॉर, मुझे प्रूव क्या करना था यार, आपको ना थोड़ा इंट्यूशन पे जाना है कि कौन सी आइडेंटिटी कब लग रही है। 3 आइडेंटिटी है हमारी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर, और लास्ट में लिखा है कॉट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू। अब तुम्हें देखना है ये चीजें कहां लग रही है, या फिर अपॉन फॉर्म लग रहा है, इनके अलावा कुछ नहीं होगा। ये वाला पार्ट क्लियर है, तुम्हें ये स्टेप में लगा फिर से आएगा, कॉसेकेंट ए प्लस कॉट ए बाहर निकालोगे, यहां बच जाएगा 1, यहां माइनस का साइन तो माइनस का साइन, ये दो चीजें मल्टीप्लाई हुई थी, कॉसेकेंट ए प्लस कॉट ए बाहर निकल चुका है, तो कॉसेकेंट ए माइनस कॉट ए बचेगा। न्यूमरेटर में क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेकेंट ए प्लस 1 है मेरे पास, यहां पर प्रॉब्लम। सर अगर माइनस का साइन में खोल दूंगा ब्रैकेट में, तो 1 माइनस कॉसेकेंट ए प्लस कॉट ए, नीचे ऊपर से सेम था, कट कट आंसर। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन। 1 माइनस साइन 1 सॉरी 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन इज इक्वल्स टू सीकेंट ए प्लस tan। यह एक बहुत बेसिक अप्रोच होती है, रूट से बाहर निकलना है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे रूट नहीं है, रूट से बाहर अगर स्क्वायर होता वैसे तो रूट से बाहर मैं आ सकता था, कैसे लिखूं, सेकेंड ए प्लस tan है ना, हाँ सेकेंड ए प्लस tan, रैशनलाइज, तो 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए था, अर्जुन कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए, रैशनलाइज कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए का, और नीचे a प्लस बी माइनस बी लग रहा है ना, तो a स्क्वायर माइनस ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रूट भी है, तो रूट हट जाएगा, फिर आपको क्या बचेगा 1 प्लस, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो हमारे पास होना आइडेंटिटी, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का कर सकता हूं मैं यहां पर cos स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर ए जब रूट में है, रूट से बाहर निकल क्या हो जाएगा, यहां पर फिर 1 बाय cos ए साइन ए बाय cos ए, क्या कुछ और प्रूव करना था, हमें ये चीज प्रूव करनी थी। कोई डाउट यहां पर, इजी था, बस देखना था, रूट था, रूट से बाहर निकलना, क्योंकि राइट हैंड रूट ही नहीं है, तो कैसे निकलूं, इतना ओनली ऑप्शन जो मैं निकल सकता हूं, वरना हमारे पास क्लास 11 में और फॉर्मूले आएंगे इनके हाफ एंगल फॉर्मूला, जिसमें हम इसको थोड़ा एडवांस करके स्क्वायर आ जाता है, पर वो 11th है, तो 11th से देखेंगे। आज नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा से वाला, राइट, 7 क्या है, 7 वेरी इजी, साइन थीटा माइनस 2 साइन
क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। मुझे इसकी को प्रूव करना है यार, न्यूमेरेटर से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? साइन, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 तो है, नीचे से क्या कॉमन निकल सकता है? तो cos थीटा और अंदर क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, कोई डाउट है? यार देखो, मुझे अगर राइट हैंड साइड पर यही चीज तो चाहिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मेरा आंसर आ जाएगा सीधा। तो ये वाली चीज को मुझे करना है, कट करना है, ये चीज चाहिए, ये चीज आपस में, तो ये आप देखना कैसे टॉपिक समझ आया, हमें करना क्या है, हमें मतलब बेसिक नोट करना है, इसे कट करना और ये चीज अभी प्रिजर्व करनी है अपने पास। यार साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर ऊपर से सेम टाइम बताऊं होगी तो बेसिक कट हो सकती है, मैं साइन को कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं बेसिक, कौन से फॉर्म से? तो यहां पर मैं tan थीटा करता हूं अलग से, इसको साइड करो, यहां पर मैं लिख रहा हूं 2 साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर तो 2 cos स्क्वायर थीटा पहले से ही प्रेजेंट है। यहां तक फिर आज प्लीज कुछ जो भी डाउट होगा उसी टाइम पूछना है, बाद में नहीं पूछना। 1 माइनस 2 into 1 माइनस 2 into 1 माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। नीचे क्या है मेरे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 कितना होता है? 1 माइनस 2 कितना होता है चाहिए? वेरी गुड, माइनस 1। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 माइनस 1, और नीचे भी क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे सेम आ गया भाई, ये आ गया सेम, कट कट, आंसर क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ, और हमें चाहिए भी क्या था? यहां तक कोई डाउट है? क्लियर, यहां तक क्लियर? ये हो गया मैथ 7, लास्ट 3 क्वेश्चन। और एक बात, अगर बोर्ड में ट्रिगो आएगी ये वाली, हमारे ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर आएगा ये, तो 90% चांस है एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन 5 के 10 पार्ट्स है, इनमें से ही कोई हिट होगा। तो प्लीज इन 10 पार्ट को जितनी बार रिपीट कर सकते हो रिपीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। साइन ए प्लस कॉसेकेंड ए का स्क्वायर प्लस कॉसेकेंड ए कॉस ए प्लस सीकेंड ए का स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेकेंड ए का स्क्वायर, कॉस ए प्लस सीकेंड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। दिखने में टफ, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये नाम का क्वेश्चन है, आओ सॉल्व करें। यार a प्लस बी का होल स्क्वायर है, पहले तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस बी कॉसेकेंड स्क्वायर ए प्लस 2, 1 सेकेंड। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है। यार वैसे साइन ए प्लस कॉसेकेंड का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर इक्वल 7 tan स्क्वायर प्लस 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। तो यार स्क्वायर है, वहां पर होल स्क्वायर नहीं है, मतलब जब प्लस में होल स्क्वायर नहीं है, वहां पर एक सिर्फ tan के साथ होल स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको इंडिविजुअली हम डिवाइड करते हैं बाय a प्लस b के फॉर्म से। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेकेंड स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेकेंड ए, यहां तक कोई प्रॉब्लम? उसके बाद क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंड स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सीकेंड ए, यहां तक फिर। अब मुझे किसी तरह 7 चाहिए, कोई नंबर चाहिए, तो यार नंबर के लिए काम करते हैं हम, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है?
साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है? अच्छा, उसके बाद एक काम करते हैं, ये साइन ए बाय कॉसिकेंट है, साइन ए इंटू कॉसिकेंट है। कॉसिकेंट ए को मैं 1 बाय साइन ले सकता हूं, कॉसिकेंट ए को 1 बाय साइन ले सकता हूं, तो साइन ए कॉसिकेंट ए आपस में कट गया, मेरे पास क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्या है? 2 cos ए साइन सेक ए, आ जाओ सेक ए इंटू कॉस ए। सबको पता है हम हमारे पास सेक ए को लिख सकते हैं क्या? 1 बाय कॉस ए, और यहां पर भी क्या है? कॉस ए, तो कॉस ए गया, यहां पर कॉस ए सेक के आपस में मल्टीप्लाई कर जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या क्या आ चुका है, क्या क्या आ चुका है मेरे पास? बच गया कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, 2 प्लस 2 प्लस 1 तो मतलब 5 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर। यहां तो कोई डाउट? कॉसिकेंट स्क्वायर ए को मैं कह सकता हूं, कॉसिकेंट स्क्वायर ए को मैं कुछ, अब मुझे कॉसिकेंट है सेक है, वहां पर tan और cot चाहिए, वो फॉर्मूला क्या होता है कॉसिकेंट का? 1 प्लस cot स्क्वायर ए होता है। सीकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आइडेंटिटी 3 आइडेंटिटीज है, तो साची जी मैंने कॉसिकेंट स्क्वायर ए खोला, सीकेंट स्क्वायर ए खोला, नॉर्मल आइडेंटिटी लगाई अपनी कौन सी वाली? सीकेंट स्क्वायर ए, सॉरी tan स्क्वायर ए प्लस 1 सीकेंट स्क्वायर की जगह लिखा, cot स्क्वायर ए प्लस 1 कॉसिकेंट स्क्वायर ए की जगह लिखा। इससे क्या हो गया? 5 प्लस 1 प्लस 1 कितना? 7 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan। Hence proof। याद रखो डाउट? इजी लास्ट 2 क्वेश्चंस, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 10 पार्ट्स में एक पार्ट आएगा बोर्ड में भी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट। 9 पार्ट क्या है? कॉसिकेंट ए माइनस साइन सीकेंट ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय tan ए प्लस, यार मैं कहां पर हूं? मैं कॉसेक साइन में हूं, सेक कॉस पे हूं, मुझे कहां जाना है? tan और cot पे जाना है। tan आता कहां से वैसे? साइन बाय cot, और cot कैसे आता है? cos बाय साइन इनवर्स करके। तो मेरा बेसिक एक अप्रोच होनी चाहिए कि साइन कॉस में चीजें आ जाए, डिवाइड होते हुए, और मैं कुछ कर सकूं आगे। तो कॉसेक को मैं 1 बाय साइन का साइन रहने दो, यहां पर सेकेंड ए का और कॉस ए का कॉस ए रहने, यहां पर फिर एलसीएम 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाय एलसीएम 1 माइनस कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू, तो हम ले बोल सकते हैं साची अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होगा? कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर है बाय साइन, यहां पर क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? डिवाइड इन मल्टीप्लाई हो रहा है। कॉस है का कॉस है, कट 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 कट, याद रखो डाउट? तो कॉस है और साइन है बचते हैं मेरे पास, आगे बढ़ सकते हैं। कॉस है और साइन है। इसने मुझे क्वेश्चन में बोला है आपको लेफ्ट राइट और राइट दोनों सॉल्व करना है, लेफ्ट और राइट दोनों सॉल्व करना है। हाँ, जब tan को क्या लिखूं? साइन ए बाय कॉस ए प्लस नॉट प्लस कॉट को कॉस ए बाय, एलसीएम ले लेना चाहिए क्या? तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इनटू साइन ए और कॉस ए। याद रखो डाउट लेकिन कैसे हुए? ये मैं tan को खोला पहले, मैंने एलसीएम लिया, मेरे पास आ गया। ये मैं साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है? हाँ जी, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर बेसिक आइडेंटिटी किसके इक्वल? 1।
1 बाय साइन ए कॉस ए, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, साइन ए इंटू कॉस ए। क्या दोनों साइड सेम आंसर है नहीं है? तो हमारा ये वाला आंसर भी कंप्लीट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढंग से नोट मत करना, मैं चाहता हूँ पीडीएफ फुल शेयर कर दूंगा जो भी नोट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज, लास्ट क्वेश्चन, और सबसे ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 10 पार्ट। 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर को इसके इक्वल प्रूफ करना है, इसको इक्वल प्रूफ करना है। इसे 1 मानो, इसे 2 मानो, इसे 3 मानो। मुझे 1 2 3 को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। अगर मैं 1 को 3 के इक्वल प्रूफ कर दूं और 2 को भी 3 के इक्वल प्रूफ कर दूं तो 1 और 2 भी आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे? आपको किसी में प्रूफ कुछ ना कुछ करके प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। आज पहले हम इसको लेते हैं, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर है किसकी प्रॉपर्टी है? सेकेंड स्क्वायर है। सेकेंड स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसकी प्रॉपर्टी है? कॉस सेकेंड स्क्वायर है। याद रखो, फिर अब सेकेंड स्क्वायर को मैं 1 बाय कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं, कॉस सेकेंड को 1 बाय साइन स्क्वायर। याद रखो प्रॉब्लम, चार्ज आपस में डिवाइड हो रही है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर है बाय कॉस स्क्वायर है, tan स्क्वायर है। तो मेरा फर्स्ट और थर्ड तो प्रूफ हो गया। अब जाते हैं सेकंड से थर्ड पे, या किसी तरह को सॉल्व करते हैं आज। यार tan है साइन, देख सकते तो 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए, 1 माइनस कॉट को कैसे करेंगे फिर? कॉस ए बाय साइन ए। यहां पर कोई प्रॉब्लम? एलसीएम कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एलसीएम लेके कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए का भी होल स्क्वायर ही चल रहा है। मैंने यहां पर देखो पूरा ही था तो मुझे लिखना चाहिए था वैसे कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। मैंने लिख दिया कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस ए का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है साथ इसमें? अच्छा साथ डिवाइड, साथ यहां पर भी कर रहा हूं एलसीएम, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा? साइन ए का। जब कुछ सेम चीजें आ रही होती तो ठीक लगता। आज आप प्रूव करते हैं, बड़ा आसान, यहां ज्यादा क्लियर आपको। यार मेरा मन कर रहा है यहां से माइनस साइन कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या बच गया? साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। मैंने इधर से माइनस कॉमन लिया है तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस ले लिया तो बच गया। यहां से कोई प्रॉब्लम है? डिवाइड बाय क्या? कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है? साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है? साइन ए का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? हाँ 2 का स्क्वायर क्या होता है? ये -2 नहीं है एक तरह से, माइनस साइन में सेम चीज प्लस साइन में सेम चीज। -2 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो माइनस साइन में सेम चीज का स्क्वायर और प्लस साइन में सेम चीज का स्क्वायर भी आपस में क्या होगा? तो मैं इसे आपस में फिर कट भी कर देता हूं ना। ये चीज समझ आएगी साची? साची साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, क्योंकि जब भी मेरे पास 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4 चार चीज आपस में डिवाइड होती है साची, तो 1 into 4 न्यूमरेटर, 2 into 3 डिनोमिनेटर। साची ये यहां मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर है डिवाइड बाय
आप कैसे मतलब मुझे क्या तुम्हें क्या डाउट आ रहा होगा जो मुझे लगता है। यहाँ cos a का होल स्क्वायर था, यहाँ पर साइन, यहाँ पर cos a का होल स्क्वायर साइन a का होल स्क्वायर था। सर यहाँ पर आपने साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर लिख दी। बात एक ही होती है, साइन स्क्वायर है और साइन a का होल स्क्वायर द सेम थिंग ओनली। तो बस मैंने वहां पर ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो मैंने क्या किया, फर्स्ट को थर्ड इक्वल किया, फिर सेकंड को थर्ड इक्वल कर दिया, तो फर्स्ट सेकंड आपस में इक्वल होंगे। एक बार मेरा फर्स्ट है सेकंड इक्वल फिर देख लेते हैं। साइन में चेंज किया, साइन और कॉस में चेंज किया, एलसीएम लिया, माइनस साइन बाहर, माइनस 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर दोनों सेम होता है, तो इन दोनों का भी स्क्वायर ही हो रहा है एट द एंड सर, तो वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये वाले कट गए, साइन ए का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर नीचे है, साइन बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, दैट्स इट। यही थे हमारे टॉप क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के, जो लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट्स थे। 3 पार्ट हमने क्लास में कवर किए थे, 7 पार्ट हमने आज कवर किए हैं। ऑल द बेस्ट, सबको ढंग से कर लें।